हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद टीशा। तो हम अभी डब्ल्यू पी के बारे में पढ़ रहे हैं। सेमेस्टर 6 में ही आता है और उसमें मैंने पार्ट 1 बना लिया है। आई रिक्वेस्ट कि आप सारे वीडियोस देखना। तो बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है और बहुत ईजी है। वो प्रैक्टिकल हमारी जो जर्नी आएगी अभी जॉब की, उसमें हमें बहुत ही यूज़फुल है ये सब्जेक्ट, जो आपको बहुत मज़ा आएगा। तो उसमें हमने देखा था 2 टायर आर्किटेक्चर तक हमने पढ़ लिया था। अभी हम देखते हैं 3 टायर आर्किटेक्चर। यानी 2 टायर में क्या था कि ये 2 चीज़ थी, ठीक है। अभी 3 टायर में 3 चीज़ें होगी, तो 3 चीज़ें क्या होगी। एक तो आपको पता है कि क्लाइंट तो होता ही है, ठीक है, और फिर सर्वर तो होता ही है। एक नई चीज़ ऐड हुई कि डेटाबेस, ठीक है। इसमें भी डेटाबेस होता है, बट इधर 2 टायर में बताना था, इसलिए हमने 2 थिंग्स में दिखाया। अभी 3 चीज़ में दिखाएंगे, ठीक है। देखो, तो ये 3 चीज़ है, क्लाइंट, वेब सर्वर और डेटाबेस, ठीक है। ये 3 चीज़ें तो कुछ है नहीं। क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजेगा वेब पेज के लिए, ठीक है, वेब सर्वर को। अब वेब सर्वर क्या करता है कि वो जिसने रिक्वेस्ट की, तो रिक्वेस्ट कुछ इमेज किया है, हम ऐसा एग्जांपल रखें कि कुछ इमेज उसने क्लाइंट ने रिक्वेस्ट की, तो उसके पास तो है नहीं, तो वो कहाँ जाएगा, डेटाबेस के पास रिक्वेस्ट है कि भाई मुझे इमेज दो। तो ये डेटाबेस कहेगा हाँ मेरे पास है, ये लो, तो वो उसे रिटर्न कर देगा, ठीक है। फिर वेब सर्वर को मिल गई इमेज, तो वो डिलीवर कर देगा वो इमेज इसको क्लाइंट की तरफ, ठीक है। ये 2 टायर में भी ऐसा ही होता था, मेथड तो यही है, बट उसमें 2 टायर थे, इसमें ये 3 टायर है, ठीक है। तो ये वेब सर्वर जो है, तो IIS और टॉमकिट नाम के सर्वर हम यूज़ करते हैं। लाइक एग्जांपल है ये कि ऐसे ऐसे सर्वर, बहुत सारे सर्वर होते हैं, बट ये वाले फेमस है, ठीक है। डेटाबेस भी बहुत सारे होते हैं, तो पर ये MySQL ओरेकल ईजी है और अच्छा है, ठीक है, तो हम ये यूज़ करते हैं। अभी हम देखते हैं मल्टी टायर आर्किटेक्चर, ठीक है। अभी मल्टी टायर यानी कि 3 से ज़्यादा होगा, तो 1 2 3 4 है, ठीक है। ये मल्टी टायर है, तो उसमें भी क्या है, एक तो है प्रेजेंटेशन टायर, बिजनेस लॉजिक टायर और डेटाबेस टायर, और 4th है डेटाबेस, ठीक है। तो ये चीज़ है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, लाइक फर्स्ट है प्रेजेंटेशन टायर यानी कि क्लाइंट वाला, ठीक है। तो क्लाइंट है, वो क्या करेगा, HTTP रिक्वेस्ट भेजेगा। लाइक रिक्वेस्ट में क्या मांगेगा उससे, फाइल्स मांगेगा, ठीक है। SQL क्वेरी भेजेगा कि मेरी ये क्वेरी है, ठीक है। तो क्लाइंट पहले क्या करेगा, रिक्वेस्ट भेजेगा एप्लीकेशन सर्वर यानी कि बिजनेस लॉजिक टायर यानी कि एप्लीकेशन सर्वर को, ठीक है, ये उसको भेजेगा, ठीक है। फिर वो क्या करेगा, ये सर्वर डेटाबेस सर्वर के पास जाएगा और वो डेटाबेस के पास मांगेगा, ठीक है। ये डेटाबेस सर्वर है और ये डेटाबेस है, ठीक है, ये ध्यान में रखना। तो उसने पहले ये रिक्वेस्ट की, उसने सर्वर को रिक्वेस्ट की, फिर ये जो डेटाबेस सर्वर है वो डेटाबेस के पास जाएगा, डेटाबेस सर्वर को देगा, फिर एप्लीकेशन सर्वर और देन रिस्पॉन्स, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा है मल्टी लेयर। ये 3 जो लेयर आर्किटेक्चर थे बहुत ईजी है, बहुत बार एग्जाम में नहीं पूछते, बट कभी कभी पूछ लेते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ईजी है, तो हमने पढ़ा लिया, ठीक है। ये मल्टी टायर आर्किटेक्चर है, वो थोड़ा को डिसएडवांटेज है उसके कि ओवरऑल स्ट्रक्चर मोर कॉम्प्लेक्स, मतलब बहुत सारे स्ट्रक्चर होते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, कॉम्प्लेक्स हो जाती है चीज़, ठीक है। एंटायर आर्किटेक्चर डिफिकल्ट टू सेटअप एंड मेंटेन, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें तो सेटअप करने में और मेंटेन करने में प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। बट जो भी चीज़ हो उसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों होते हैं। तो एडवांटेज है रीयूजेबिलिटी, स्केलेबिलिटी और रिलायबिलिटी बढ़ा देता है, ठीक है। अभी हम देखते हैं वेब ब्राउज़र हम बहुत ही यूज़ करते हैं, लाइक हमें पता होना चाहिए। लाइक गूगल क्रोम है, वो क्या है, एक ब्राउज़र है जिससे हम क्लाइंट बनते हैं, हम क्लाइंट है, और वेब ब्राउज़र की मदद से हम क्या करेंगे, रिक्वेस्ट भेजेंगे और वेब ब्राउज़र पर ही हमारा सर्वर जो है वो रिस्पॉन्स भेजेगा, ठीक है। तो वेब ब्राउज़र इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग नाउ, ओके। तो a web browser is a software application that enables users to access and display content on the world wide web, ठीक है। ये मैंने जो बोला वही बोला है इसने कि सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है ये। वेब ब्राउज़र क्या है, एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो यूज़र को एक एक्सेस देता है, वो एक एक्सेस देता है यूज़र को कि तुम अपने जो कंटेंट है उसको तुम उसके पास मांगो और वो जो कंटेंट है वो तुम्हें इस पर दिखाएगा, ठीक है। तो इन नेटवर्क्स 2 कंप्यूटर्स कम्युनिकेट विथ ईच अदर। हमें पता है कि नेटवर्क में 2 कंप्यूटर कम्युनिकेट करते हैं, लाइक क्लाइंट और सर्वर। ये क्या होती है, क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन करते हैं, ठीक है। तो ये जो होती है ना, उसके लिए वेब ब्राउज़र की ज़रूरत पड़ेगी। यूज़र वॉन्ट सम वेब डॉक्यूमेंट देन ही मेक्स द रिक्वेस्ट इट टू द यूजिंग द वेब ब्राउज़र। जो मैंने अभी बोला था कि यूज़र को कुछ चाहिए होगा, यानी कि क्लाइंट को कुछ चाहिए होगा, तो वो क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा, कहाँ पे, वेब ब्राउज़र पे वो रिक्वेस्ट करेगा। तो ब्राउज़र बहुत सारे होते हैं, लाइक इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स, नेटस्केप नेविगेटर, ओपेरा और गूगल क्रोम। हम ये वाला जो है ना गूगल क्रोम, ये बहुत ही यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया ही लेना है, आपको इसमें डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अभी वेब ब्राउज़र आर्किटेक्चर बनाना है तो इसमें ये सारी चीज़ें रहेगी, ठीक है। अभी हमने ये मल्टी टायर आर्किटेक्चर देखा, ये ट्री टायर आर्किटेक्चर देखा, ये सारी चीज़ें क्या थी, क्लाइंट सर्वर के कम्युनिकेशन की आर्किटेक्चर थी, ठीक है। अभी ये वेब ब्राउज़र की हम देखेंगे तो उसमें ये
7 चीज़ें आती है, यूज़र इंटरफेस, ब्राउज़र इंजन, रेंडरिंग इंजन, नेटवर्किंग, जावास्क्रिप्ट इंटरप्रेटर, यूज़र इंटरफेस एंड बैकएंड एंड डेटा परसिस्टेंस, ठीक है। ये सारी चीज़ें आती है। अभी हम उसका आर्किटेक्चर देखते हैं, ठीक है। अभी देखो वेब ब्राउज़र आर्किटेक्चर क्या है। तो यूज़र इंटरफेस और ये ब्राउज़र इंजन है, उसके नीचे रेंडरिंग इंजन है, और रेंडरिंग इंजन 3 चीज़ों से मतलब वो होता है इन्वॉल्व, कि नेटवर्किंग, जावास्क्रिप्ट इंटरप्रेटर और यूज़र इंटरफेस बैकएंड, ठीक है। अभी ये क्या है यूज़र इंटरफेस। अभी वेब ब्राउज़र है, वेब ब्राउज़र यानी कि गूगल क्रोम देख लो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यूज़र देखेगा तो यूज़र को क्या दिखेगा, जो यूज़र इंटरफेस बता रहा है वो। फिर यूज़र इंटरफेस में हमने कुछ लिखा तो वो ब्राउज़र के इंजन पे जाएगा, और ब्राउज़र इंजन रेंडरिंग इंजन को भेजेगा, और वो नेटवर्किंग चेक करेगा कि भाई मेरे को कम्युनिकेशन करनी है तो नेटवर्क है या नहीं। फिर जो भी यूज़र ने मांगा है उसका कोड जावास्क्रिप्ट में है तो उसे वो कन्वर्ट करेगा, और फिर जो उसे चाहिए, यूज़र को चाहिए, वो उसका मतलब रिस्पॉन्स तो देना पड़ेगा। तो रिस्पॉन्स जब आएगा तो उसको यूज़र में कैसे, मतलब यूज़र को कैसे दिखाएंगे, उसके लिए ये यूज़र इंटरफेस बैकएंड, ठीक है। और ये सारी चीज़ें डेटा परसिस्टेंस से होती है, ठीक है। अभी इसका हम थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू देख लेते हैं, ये बहुत नहीं पूछते बट कभी कभी पूछ लेता है, ठीक है। मैं आपको GTU के PYQ भी सॉल्व करवाऊंगी, तो कंटिन्यू करना ये प्लेलिस्ट को, ठीक है। बीच में से मत छोड़ना, मैं जो पढ़ा रही हूँ वही करके जाओगे ना तो भी आप पास हो जाओगे, नो डाउट। ये बहुत ही कम वक्त है, आपकी एग्ज़ाम बहुत करीब आ रही है, बट जितने चैप्टर मेरे से होंगे वो तो मैं कंप्लीट कर ही दूँगी, ठीक है। अभी 3 दिन बाकी है तो हो जाएगा, देखते हैं, चलो। यूज़र इंटरफेस, ठीक है। फर्स्ट वाला जो था यूज़र इंटरफेस, ये तो यूजिंग द यूज़र इंटरफेस यूज़र इंटरेक्ट्स विद द ब्राउज़र इंजन। मतलब ये जो यूज़र है ना, उसको ब्राउज़र इंजन के साथ इंटरेक्ट कराने के लिए, ये जो हम यहाँ पे यूज़र है, यूज़र को ब्राउज़र इंजन से इंटरेक्ट कराने के लिए यूज़र इंटरफेस बीच में आता है, ठीक है। पेज रिक्वेस्ट बाय द यूज़र इज डिस्प्ले इन दिस UI। जो भी हम चाहते हैं कि भाई मेरे को ये चाहिए तो वो कहाँ पे डिस्प्ले होगा, ये यूज़र इंटरफेस में, ठीक है। अभी सेकंड थिंग है ब्राउज़र इंजन। ये क्या है, कंटेन द मैकेनिज्म, ये पूरा मैकेनिज्म संभालता है, ठीक है। इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबल फॉर क्वेरिंग द रेंडरिंग इंजन अकॉर्डिंग टू द वेरियस यूज़र इंटरफेस। यूज़र इंटरफेस ने जो भी भेजा है, लाइक हमने जो भेजा है उसको और रेंडरिंग इंजन के बीच में जो भी बातचीत करानी है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल ब्राउज़र इंजन है, ठीक है। अब ये रेंडरिंग इंजन जो है वो थोड़ा यूज़फुल है। ये रेंडरिंग इंजन जो है वो क्या है, तो दिस कंपोनेंट कन्वर्ट्स HTML CSS एंड अदर वेब पेज रिसोर्सेज इनटू अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन फॉर द यूज़र। यानी कि जो भी हमारे HTML CSS और जो भी वेब पेज के रिसोर्सेज होंगे उसको वो कन्वर्ट करा देगा, क्योंकि HTML CSS फाइल में होंगे, ठीक है, कोडिंग में होंगे, तो वो हम नहीं पहचान सकते कि वो क्या बोलना चाहते हैं। तो ये रेंडरिंग इंजन क्या करेगा, वो जो भी फाइल थी ना, या HTML की फाइल CSS, उसको एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन कर देते हैं फॉर द यूज़र, हमारे लिए वो उसको कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। ये रेंडरिंग इंजन, उसके 3 पार्ट है, हमने देखा था, नेटवर्किंग, जावास्क्रिप्ट इंटरप्रेटर और यूज़र इंटरफेस बैकएंड, ठीक है। तो ये है नेटवर्किंग, जावास्क्रिप्ट इंटरप्रेटर और बैकएंड में जो यूज़र इंटरफेस के साथ होता है वो वाली चीज़ है, ठीक है। तो नेटवर्किंग क्या है, हैंडल द इंटरनेट कम्युनिकेशन एंड सिक्योरिटी इशूज़। यानी कि वो नेटवर्किंग यानी कि इंटरनेट तो आएगा, तो वो इंटरनेट के साथ जो भी कम्युनिकेशन करनी है उसके लिए वो हैंडल करेगा उसको। जावास्क्रिप्ट इंटरप्रेटर क्या है, तो एग्जीक्यूट जावास्क्रिप्ट कोड विच इज़ कनेक्ट विद द वेब पेज। यानी कि हमें जो वेब पेज चाहिए उसमें जो भी जावास्क्रिप्ट कोड होगा उसको वो एग्जीक्यूट कराएगा, ठीक है। अभी ये यूज़र इंटरफेस बेसिकली यूज टू ड्रॉ द विजेट्स लाइक कॉम्बो बॉक्स। यानी कि यूज़र को कुछ भी चाहिए होगा तो वो एक मतलब बेसिकली ड्रॉ करके देगा कि भाई हाँ तेरे को ये चाहिए, तो मैं कैसे उसको यूज़र इंटरफेस या यूज़र इंटरेक्ट कैसे बनाऊँ, वो सारी चीज़ें इधर होगी, ठीक है। अभी देखते हैं वेब सर्वर, इसकी डेफिनेशन पूछते हैं, ठीक है। वेब सर्वर, तो अ स्पेशल टाइप ऑफ सर्वर टू विच द वेब ब्राउजर सबमिट्स द रिक्वेस्ट ऑफ वेब पेज विच इज़ डिजायर्ड बाय क्लाइंट। यानी कि ये क्या है, एक स्पेशल टाइप का एक सर्वर है जो वेब ब्राउज़र जो भी कुछ सबमिट करता है ना, जो भी रिक्वेस्ट, और जो रिक्वेस्ट भेजता है और उसको जो भी डिज़ायर क्लाइंट जो भी वेब पेज मांगता है वो जब उसको मिलता है तो वो किधर से मिलता है, वेब सर्वर की मदद से, ठीक है। वेब सर्वर दो टाइप के होते हैं, अपाचे और IIS सर्वर। ये मतलब सॉरी टाइप नहीं है, ये वेब सर्वर है, यानी कि सर्वर हम अपाचे का भी यूज़ कर सकते हैं और IIS सर्वर का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये जो वेब सर्वर है ना वो वेरियस प्रोटोकॉल्स को भी सपोर्ट करता है, लाइक HTTP जो हमने बोला था कि HTTP यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, FTP यानी कि फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये हम डिटेलिंग में पढ़ेंगे PYQ में।
SMTP सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, यानी कि मेल हमें कुछ कम्युनिकेट कराना हो मेल से तो हम ये वाला प्रोटोकॉल का यूज़ करेंगे। और फिर गोफर, ठीक है। ऑल द वेब सर्वर्स कैन इंटरेक्ट विद द डेटाबेस सब सिस्टम विद द हेल्प ऑफ CGI और सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग, यानी कि वेब सर्वर है, ठीक है। सर्वर में हमने AJP में बहुत ही देखा था कि सर्वर में सब स्क्रिप्ट होती है, लाइक सर्वलेंट होता है, फिल्टर होते हैं, ये सारी चीज़ें। बट इसमें हमने डिटेलिंग में नहीं जाना है, तो आप खुश हो जाओ क्योंकि ये थोड़ा ईजी सब्जेक्ट है, ठीक है। उसमें AJP की तरह हमें बहुत दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। तो इसमें क्या है कि ये CGI की मदद से हम इंटरेक्ट कर पाते हैं वेब सर्वर से, या फिर सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग जो होती है, लाइक जो हम जावा पढ़ते थे, ठीक है, तो वो एक सर्वर साइड की स्क्रिप्टिंग की, लाइक JSP, ये सारी चीज़ें, ठीक है। और अभी देखते हैं इसका डिफरेंस अपाचे और IIS सर्वर के बीच में। यूज्ड इन बोथ विंडोज़ एंड यूनिक्स, दोनों में यूज़ होता है। ये सिर्फ विंडोज़ में यूज़ होता है। ये ओपन सोर्स है, ये वेंडर्स स्पेसिफिक है, यानी उसको खरीदना पड़ता है। कंट्रोल बाय HTTPD कॉन्फ़िगरेशन, ये उसको कंट्रोल करता है। और ये सर्वर को हैंडल कौन करता है, उसका खुद का एक स्नैप-इन होगा, उससे उसको वो कंट्रोल करेगा। अभी देखते हैं HTTP, तो हमने देखा था कि स्टेटलेस प्रोटोकॉल है, ठीक है। वेरियस स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज आर अवेलेबल फॉर डिस्प्लेइंग द वेब पेज ऑन द ब्राउजर, यानी ब्राउजर पे कोई भी पेज आए, ठीक है, तो वो जो डिस्प्ले कराते हैं ना, उसके लिए बहुत सारी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है। लाइक ये जो हम देखते हैं ना, हर बार गूगल पे सर्च करके हम पेजेस मंगा लेते हैं कि भाई मेरे को ये चाहिए, आप मेरे को ये डिफरेंस दे दो, ये मेरे को दे दो, ये वाली इमेज दे दो। तो ये जो आता है हमें, जो दिखता है, तो वो कैसे होता है, वो दो स्क्रिप्टिंग से होती है, लाइक क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग और सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग। क्लाइंट साइड में क्या होता है, HTML, XML, जावास्क्रिप्ट, DHTML और PHP, ये सारी क्लाइंट साइड की स्क्रिप्टिंग है। लाइक दिस इज़ द लैंग्वेज, ये हमें आनी चाहिए। और फिर सर्वर साइड की, यानी कि JSP, ASP और सर्वलेंट्स, ये वाली चीज़ें तो हमने पढ़ी हुई है थोड़ी बहुत। तो ये होती है लैंग्वेजेस फॉर क्लाइंट साइड एंड सर्वर साइड, ठीक है। उसका डिफरेंस हम PYQ में देख लेंगे, ठीक है। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि सर्वर जो होता है ना, वो बहुत पॉपुलरली, मतलब सर्वर जो है तो कौन से पॉपुलर यूज़ होते हैं, तो अपाचे और IIS बहुत ही यूज़फुल है, लाइक पॉपुलर है वो सर्वर। हमने उसका डिफरेंस देख लिया था। सर्वर का पोर्ट नंबर होता है पोर्ट 80। अभी पोर्ट क्या है, ये आपको आना चाहिए। पोर्ट इज़ बेसिकली लाइक दैट कि जब भी कोई मैसेज क्लाइंट से सर्वर तक जाता है, तो सर्वर में कौन से वाले पॉइंट पे वो जाएगा, वो पोर्ट होता है। मतलब पोर्ट यानी कि जगह जहाँ पे वो रिक्वेस्ट भेजेगा। तो जो भी क्लाइंट की रिक्वेस्ट आती है वो पोर्ट नंबर 80 पे जाती है, ठीक है। अभी 3 स्टेप है वेब ब्राउज़र यूज़ होने में। तो एक HTTP है, HTTP यानी कि हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। वो वेब ब्राउज़र को बोलता है कि तुम मुझे वेब सर्वर के पास कम्युनिकेट कराओ, यानी कि वेब सर्वर यानी कि पोर्ट नंबर 80 के पास मुझे कम्युनिकेट कराओ। ये होता है फर्स्ट स्टेप, कि वो बोलता है कि मेरे को इससे कनेक्ट करवाना है, ठीक है। ये पहले बोलता है। फिर सेकेंड स्टेप में क्या होता है, वेब ब्राउज़र क्या करता है कि वो जो रिक्वेस्ट आई है ना, उसको वो DNS में जाएगा। DNS यानी कि डोमेन नेम सिस्टम। ये आपने पढ़ा होगा कि डोमेन नेम सिस्टम में से हम IP एड्रेस लेंगे। और लाइक आप समझ लो कि मेरे को www.amazon.com चाहिए। तो मैंने बोला वेब ब्राउज़र को कि मुझे सर्वर के पास बात करनी है। तो सर्वर वेब ब्राउज़र क्या करेगा, मेरे को बोलेगा कि तेरे को चाहिए क्या। मैं बोलूँगी कि मेरे को चाहिए www.amazon.com। तो वो बोलेगा ठीक है। तो वो क्या करेगा, ये जो www.amazon.com है उसका IP एड्रेस ढूंढेगा, ठीक है। फिर IP एड्रेस मिल जाएगा तो उससे वो सर्वर के पास भेज देगा, और फिर मुझे अमेज़न का होम पेज मुझे दिखाई देगा, ठीक है। तो ऐसे होती है ये फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप और थर्ड स्टेप। ऐसे होती है वेब ब्राउज़र की कम्युनिकेशन। ऑल कम्युनिकेशन ऑन इंटरनेट यूज़ IP एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन, ठीक है। कोई भी कम्युनिकेशन करानी हो तो हमें IP एड्रेस की ज़रूरत पड़ेगी। अभी IP एड्रेस कहाँ से आता है, डोमेन नेम सिस्टम से, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें हैं, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में ये फर्स्ट चैप्टर के पिछले 4 ईयर्स के PYQ देखेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। और इसकी नोट्स आपको इंस्टाग्राम ID स्टडी विद टीशा पे